आज के समय में हम सभी रोगग्रस्त क्यों हो रहे हैं, इस पर बहुत ही ध्यान देने की ज़रूरत है। अपनी डाइट में हमें उन चीज़ों में परिवर्तन लाना होगा जिन चीज़ों को हम सेवन कर रहे हैं, जो हमारे लिए अहितकर हैं यानी लाभप्रद नहीं हैं, उन चीज़ों का हम सेवन कर रहे हैं, उन्हें अपने खान पान से बाहर निकाल करके फेंक दीजिए और स्वस्थकर जीवन अपनाइए। बहुत ही ज़रूरी है। आज के समय में शायद ही कोई ऐसा घर होगा जहाँ सभी लोग स्वस्थ हों। हर कोई परिवार का सदस्य है, अगर कोई है तो कोई ना कोई बीमारी से ग्रस्त है। किसी के घर बीपी है, शुगर है, थायराइड है और न जाने हार्ट की समस्या है, दम फूलने की समस्या है, अस्थमा है, टीबी है। तमाम प्रकार के रोग हैं और जो कि हमें आसपास देखने को मिल रहे हैं अपनी फैमिली में ही। तो हमें अपने दिनचर्या में बदलाव करना होगा। पहले क्या था, पहले की जीवन शैली प्राकृतिक थी, लोग प्रकृति प्रदत्त चीज़ें खाते थे। आज के समय में हम फास्ट फूड का सेवन ज़्यादा करने लगे हैं और जो खान पान हम खाते भी हैं वो सभी रासायनिक खादों से ही छिड़काव से तैयार होते हैं और उनकी पैदावार जो है इसी तरह से बढ़ाई जाती है। तो ऐसे में उन चीज़ों को हम शामिल कर रहे हैं तो हम तो बीमार पड़ना स्वाभाविक है। उसके बाद हम इन चीज़ों को शामिल न करके बाहरी जो खान पान है, चाट पकौड़े हैं, बाहर जो भी होटल के खाने हैं, इसके अलावा जो भी अहितकर खाने हैं, फास्ट फूड है लाते हैं, मैगी है, चाउमीन है, घर पे भी बनाते हैं खाते हैं। तो ये सभी चीज़ें हमें क्या कर रही हैं, क्या हमें स्वास्थ्य दे रही हैं? जी नहीं, हमारी भूख को ज़रूर मिटाती हैं लेकिन हमें कहीं ना कहीं बीमार बना रही हैं। मैदा से बनी चीज़ें हैं, उन्हें अवॉइड करना चाहिए। तो अपनी डाइट में आज हम बात करने वाले हैं किन चीज़ों को शामिल करना चाहिए। तो आइए जानते हैं। चैनल पर नए हैं, पहली बार विजिट किया है आपने तो सब्सक्राइब कर लें। लेटेस्ट वीडियो के लिए साथ में बेल आइकन को क्लिक कर ऑल पर सेट कर लें, जैसे ही कोई वीडियो आएगी उसकी नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल सके। तो आइए जानते हैं किन चीज़ों को अपने डाइट में आपको शामिल करना चाहिए। सबसे पहले मैं बता दूं, इस वीडियो पर अगर आपने क्लिक किया है, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करिएगा, साथ में कमेंट बॉक्स में अपने नेम के साथ आप क्वेश्चन कोई है तो उसे पुट अप कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं डाइट में किन चीज़ों को आपको शामिल करना चाहिए। डाइट की जब बात आती है तो यहाँ पर मैं बता दूँ, आपको हरी साग सब्जियों का सेवन करना चाहिए। अगर आप गेहूं की रोटियाँ खाना पसंद करते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, उसमें आप मक्के का आटा मिला लें, बाजरे का आटा मिला लें। आपको आसानी से जो है मिल पर, जो आटे चक्की की मिल है, वहाँ पर आपको आसानी से उपलब्ध हो जाया करेगी। तो इस तरह से आप रोटियों को खाया करिए, ये आपके लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसके अलावा अगर आपका दम फूलता है, फेफड़े का कैंसर है, फेफड़े का कोई रोग है, हार्ट अटैक है, मुंह का कैंसर है, तो ऐसे में आपका गुब्बारा फुलाने का जो एक्सरसाइज है वो आपके लिए लाभप्रद रहेगा। इसे आप प्रतिदिन एक गुब्बारे को फुलाया करिए। गाजर तथा हरी पत्ती वाली सब्जियों में बीटा कैरोटीन नामक एक तत्व ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है, जो फेफड़े के कैंसर से, सिगरेट पीने वाले जो व्यक्ति हैं उनके लिए तो फ़ायदेमंद होता ही है, अन्य लोग भी जो हैं उनके लिए भी काफ़ी लाभप्रद है। सिर में दर्द रहता है तो नींबू के रस को माथे पर बाम की तरह अगर आप लगाते हैं तो आपको आराम मिलता है। रात को एक मुट्ठी मूंगफली भिगो दीजिए, दूसरे दिन इन्हें कच्चा या फिर उबाल कर गुड़ के साथ खाएं। इससे आपको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। यह आपके शरीर में खून की कमी को पूरा करने, इम्यूनिटी बूस्ट करने के साथ कई बीमारियों से आपको निजात दिलाएगा। बहुत से लोगों को आपने देखा है दही के साथ पराठा खाते हैं, परंतु दही के साथ आपको बता दें पराठा नहीं खाना चाहिए, क्योंकि यह पाचन की क्रिया में रुकावट पैदा करता है। भरपूर एनर्जी भी आपके शरीर को नहीं मिल पाता है, इसलिए ये काम आप न करें। दही के साथ आप भुना हुआ जीरा खा सकते हैं, यह फ़ायदेमंद है।
रोज़ अगर आप पैदल चलते हैं तो इससे आपको क्या फ़ायदा मिलता है? पहली बात कि आपकी उम्र बढ़ने लगता है, यानी आप स्वस्थ होने लगते हैं, याददाश्त में वृद्धि होती है, डिप्रेशन कम होने का चांस रहता है और इंसान स्वस्थ काफ़ी दिखता है, यंग दिखता है। तो आप ये कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे अच्छा है सीढ़ियाँ चढ़ना उतरना। आसानी से मुफ्त में आप घर में ही सीढ़ियाँ चढ़िए उतरिए, बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। छत पे जाइए आइए, बार बार किसी न किसी काम को लेकर के जाइए आइए, वो भी काफ़ी लाभप्रद है। और हर एक्सरसाइज आपके स्वास्थ्य के लिए काफ़ी हितकर होता है। भिंडी हमारे लिए बहुत ही फ़ायदेमंद होता है। लसलसा जो इसका पदार्थ होता है, इसमें विटामिन के पाया जाता है। ये आपकी हड्डियों को मजबूत बनाने में सहायक होता है और इसलिए ये काफ़ी उपयोगी होता है। अगर आपको पेट में दर्द रहता है, अपच है या भूख नहीं लगने की समस्या है, तो दही के साथ भुना जीरा मिला करके आप खा सकते हैं। इसके सेवन से पेट ठंडा होता है। और पेट में दर्द है, अपच या इस तरह की दिक्कत हो जाती है, तो अगर दही आपके पास नहीं उपलब्ध है, जवाइन घर में मौजूद रहता है किचन में, आप थोड़ा सा जवाइन ले लें, उसे आप कच्चा भी खा सकते हैं। आप चाहें तो उसे हल्का भून सकते हैं और उसके बाद 1 गिलास गुनगुना पानी पी लें, बहुत ही लाभप्रद होता है। अनार का सेवन अगर आप करते हैं तो इससे आपका हाजमा ठीक रहता है और दिल के लिए भी काफ़ी फ़ायदेमंद होता है। अनार का जूस न ले करके अगर आपसे संभव है तो अनार के बीजों को चूस करके आप खाएं। इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है। ये आपको अनार के जूस से भी ज़्यादा लाभप्रद होता है। गुड़ और चने का सेवन जो लोग करते हैं, उनकी जो हार्ट से जुड़ी समस्या है उसमें काफ़ी लाभ मिलता है। तो इस तरह से ये काफ़ी फ़ायदेमंद होता है, आप इसे कर सकते हैं। और अन्य जो जीवन शैली है, दिनचर्या है, उसमें भी आप परिवर्तन करिए। रोज़ाना आप सुबह उठा करिए। जितना आप सुबह उठेंगे उतना ही ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं तो और भी फ़ायदेमंद है। डेली स्नान करिए। ये सब एक्स्ट्रा एनर्जी यानी पॉजिटिव एनर्जी अपने आप में आपके शरीर में विकसित होता है। दरवाजे और खिड़कियाँ जो वेंटिलेटर हैं उन्हें खुला रखें, साफ सफाई पर ध्यान दें। इसके अलावा तली भुनी चीज़ें जितना कम खा सकते हैं उतना कम खाएं। चाय कम से कम पिएं। चाय पीते हैं तो लाल चाय पीजिए, और ताकि उसमें चाय पत्ती की मात्रा बहुत कम होती है। और जब चाय पत्ती आप नहीं इस्तेमाल कर रहे हैं और चीनी भी हल्का इस्तेमाल करें, ये आपके लिए फ़ायदेमंद होगा। इसके अलावा ज़्यादा मीठा और ज़्यादा खट्टा चीज़ें जो होता है उनसे आपको थोड़ा बच के रहना चाहिए। और इस सब चीज़ों का आप ध्यान रखते हैं। बाहरी चीज़ों को बिल्कुल ना खाएं। बाहरी जो भी तली भुनी चीज़ें मिलती हैं उनसे परहेज करें। इमरजेंसी है तो कोई बात नहीं, लेकिन रेगुलर बेस पे लोग आदत बना रखे हैं बाहर के फास्ट फूड के सेवन की, जो कि गलत है। एक तो वो जो तेल में बनाते हैं वो तेल वो बराबर बदलते नहीं हैं। एक बार वो कढ़ाई में तेल डालते हैं तो न जाने वो रिफाइंड तेल कितने कितने समय तक चलते रहता है और कभी वो चेंज नहीं करते हैं। इस चीज़ का आप ध्यान रखें। और सिर्फ इससे बीमारियां हमें होती हैं। अगर आपको बीमारियों से बचना है तो दिनचर्या में आपको बदलाव करना होगा। पानी का सेवन आपको ज़्यादा से ज़्यादा करना है। पानी के सेवन से बहुत ही फ़ायदा मिलता है। पानी के सेवन से कब्ज की शिकायत कम होती है। गुनगुना पानी लेते हैं तो और भी लाभप्रद है। आपकी जो नसें हैं, जो नलियां हैं, पाइपलाइन है, गर्म पानी इसके सेवन से वो सब भी खुला रहता है। जो रिफाइन ऑयल है, घी तेल जो जमा होते रहता है उसमें भी वो फ़ायदा करता है। इसके अलावा शरीर का जो भी सोडियम होता है वो बाहर निकलते रहता है। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना चाहिए। बीपी वाले मरीजों को भी पानी ज़्यादा से ज़्यादा पीना चाहिए। पानी पीने से सोडियम बाहर निकलता है, बीपी काफ़ी हद तक कंट्रोल होता है।
तो इस पर आपको ध्यान देना चाहिए। और किडनी की भी समस्या कम होती है, किडनी स्टोन कम बनते हैं पानी ज़्यादा पीने से। हाँ, कोल्ड ड्रिंक नहीं पीना चाहिए, ठंडे पानी पीने से परहेज करना चाहिए, फ्रिज का पानी ना पिया करें। ये सब नुकसानदायक होता है, फ़ायदेमंद नहीं होता है। अगर कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अमल करके आप चाहें तो स्वस्थ रह सकते हैं, और स्वस्थ रहना अपने आप में बहुत ही खुशहाली लाता है। अगर हम स्वस्थ हैं तो हमारे चेहरे पर अलग चमक होती है। और भी लेटेस्ट वीडियो के लिए बने रहिए हमारे चैनल पर। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू सो मच।